गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। दबंगों के पक्ष में काम कर रहे हैं अधिकारी। ग्राम प्रधान ने डीपीआरओ और सीआरओ पर लगाया गंभीर आरोप। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर मीडिया देख कैमरे में बोलने से जिले के डीपीआरओ अंशुल मौर्य कतराने लगे। आप पूरा मामला जानकर हैरान हो जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि करंदा ब्लॉक में करीब 12 बजे डीपीआरओ अंशुल मौर्य व तहसीलदार की गाड़ी आधमकी। गाड़ी देखते ही ब्लॉक के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहां एक ऐसा वाकया हुआ कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। वहां चश्मदीद लोगों के अनुसार करंदा ब्लॉक में मौजूद करंदा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान राजेश बनवासी को डीपीआरओ साहब ने बुलाकर तहसीलदार के मौजूदगी में ब्लॉक के पीछे ले जाकर साहब और ग्राम प्रधान के बीच करीब 10 मिनट तक गुपचुप वार्ता चली। ग्राम प्रधान राजेश बनवासी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि करंदा गांव में पंचायत भवन बनकर तैयार है, बस उसको ढलैया कराना है, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में आकर आचार संहिता में भी दूसरी जगह पंचायत भवन बनवाने के लिए डीपीआरओ और तहसीलदार सरकारी भूमि का चयन करने आए हैं। ये है पूरा मामला। दरअसल मामला करंदा ब्लॉक अंतर्गत करंदा ग्राम पंचायत में बने अधूरे पंचायत भवन होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बीते दिनों ग्राम प्रधान राजेश बनवासी ने उच्च अधिकारियों को कई बार लिखित प्रार्थना पत्र देकर भुगतान करने व ग्राम सचिवालय बनाने का मांग किया था, लेकिन अब नया मोड़ सामने आया है। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों के दबाव में आकर डीपीआरओ साहब और सीआरओ साहब दूसरी सरकारी जमीन देखने आए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत भवन बनवाने में करीब 5 से 6 लाख रुपया लग गया है, जिसमें 1 रुपया भी भुगतान नहीं हुआ है और मामला न्यायालय में चला गया, जिससे भुगतान न होने पर भट्ठा मालिक, मटेरियल्स दुकानदार व मिस्त्री बेइज्जत कर रहे हैं और पैसे के लिए मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। दबंगों के पक्ष में काम कर रहे अधिकारी ग्राम प्रधान राजेश बनवासी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ अधिकारी दबंगों के पक्ष में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे हमारी जान रहे या ना रहे, लेकिन हम दूसरी जगह पंचायत भवन नहीं बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मेरे द्वारा डीपीआरओ साहब से पूछा गया कि हुजूर उस पंचायत भवन का क्या होगा जो करीब बनकर तैयार है, लेकिन डीपीआरओ साहब बिना बताए चले गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि दबंगों के प्रभाव में आकर पुराने पंचायत भवन को बारात घर करने की कोशिश अधिकारियों द्वारा की जा रही है। मीडिया के कैमरे में नहीं आना चाहे डीपीआरओ अंशुल मौर्य ने कहा कि दूसरे जगह सरकारी जमीन को देखने तहसीलदार के साथ आया था। वहीं पुराने पंचायत भवन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोर्ट से स्थगन आदेश है, इसलिए दूसरे जगह भूमि का चयन किया जाएगा, लेकिन सवाल तो यह उठता है कि बारात घर हो जाएगा तब स्थगन आदेश नहीं रहेगा क्या डीपीआरओ साहब? वहीं वाइफ के संबंध में डीपीआरओ ने कहा कि हमको जो बताना था हम बता दिए, कैमरा में नहीं बोलेंगे। अंशुल मौर्य डीपीआरओ गाजीपुर पंचायत भवन के जमीन को दूसरी जगह देखने के लिए तहसीलदार के साथ करंदा में आया था। जो बताना था वह बता दिया, ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे। अपना परिचय बताएं। देखिए, हमारा नाम राजेश बनवासी है और हम ग्राम प्रधान हैं ग्राम पंचायत करंदा के। प्रधान जी, अभी आपके ग्राम पंचायत में डीपीआरओ और तहसीलदार आए थे, ये किस तरह का मामला था और क्या कहेंगे? देखिए, ये डीपीआरओ साहब और अन्य अधिकारी जो लोग आ रहे हैं लगातार, तो एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ पंचायत भवन का निर्माण हुआ है और उसको केवल ढालना है। इतना दिन तो लोग कह रहे थे कि स्कूल की जमीन है, लेकिन वह स्कूल की जमीन नहीं बल्कि वो आबादी की जमीन है, जिसका नंबर है 667 का और रकबा जो है कि कुल 30-31 बीघा है, जिसमें वो पूरा गांव बसा हुआ है। और उसी आबादी की खाली जमीन में हमने जो है कि 4 रूम की पंचायत भवन की दीवार तैयार किया है। दीवार 11 फुट खड़ी है, केवल उसका ढलैया करना है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो गाँव के सवर्ण लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो लोग की मानसिकता है कि अब तो हम स्कूल की जमीन उसको साबित नहीं कर पाएंगे, तो अब ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस पंचायत भवन को बारात घर घोषित करा दिया जाए और पंचायत भवन अन्य जगहों पर बनवा दिया जाए। इसलिए जो है कि यहाँ करंदा गांव के जो सवर्ण लोग हैं, उनके दबाव में यहाँ गाजीपुर के जो भी अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और इसलिए जो है कि लगातार वो प्रयास में है कि कहीं जमीन मिले। प्रधान जी, अभी देखा जाए तो करंदा ब्लॉक में आप लोग पीछे क्या बात हो रही थी आप लोग? वहाँ ब्लॉक में जो लोग गए थे तो पंचायत भवन बनवाने के लिए जमीन खोज रहे थे। हमने कहा कि हम जो पंचायत भवन नहीं बनवाएंगे, हमारा पंचायत भवन वही है, वही रहेगा। और उसके बाद वहाँ लोग जमीन देखे हैं, अब उनका क्या मकसद था नहीं था, वहाँ नहीं बैठ पाया मकसद, तो अब यहाँ पर आए हुए हैं लोग, तो यहाँ पर भी ये जमीन देख रहे हैं। अब बताइए, थाना के सामने बनवाएंगे, अब रोड की जमीन कम से कम 20 फुट उधर तक चली जाएगी, हम पंचायत भवन कहाँ बनवाएंगे? हम पंचायत कहीं
पंचायत भवन नहीं बनवाएंगे भाई। हमारा जो पंचायत भवन है वही पंचायत भवन रहेगा। और ये अगर जिला के अधिकारी यहाँ जो दबंगों के पक्ष में लोग काम कर रहे हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जान भी चला जाएगा ना, तब भी हम मानेंगे नहीं। हमारा जो है कि पंचायत भवन वहीं रहेगा, जहाँ बनाए हैं वहीं रहेगा। अभी तक तो लोग कह रहे थे कि रास्ता नहीं है। वहाँ डीपीआरओ साहब, एसडीएम साहब गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, बिना रास्ता कहाँ गए थे? ये लोग अंधा बने हुए हैं अधिकारी लोग। डीपीआरओ साहब आए थे, आज आपसे क्या बताया? आज हमसे कुछ नहीं कहे हैं। हमने वहाँ जब पूछा है कि पंचायत भवन का उसका क्या होगा, तो डीपीआरओ साहब ने कहा है कि अच्छा हम बताएंगे, लेकिन कुछ नहीं बताए और चले भी गए। क्या लगता है किसी के दबाव में लोग काम कर रहे हैं? ये लोग यहाँ गाँव के जो दबंग लोग हैं उनके पक्ष में लोग काम कर रहे हैं। ये अधिकारी जो है कि एकदम लगातार हमको गरीब जान करके, मुसहर प्रधान जान करके ये लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। और जो जमीन पर स्टे हुआ है वो सरासर गलत हुआ है। और इसको स्टे कराने में सरकारी वकील और प्राइवेट वकील सभी लोग मिल करके स्टे कराए हुए हैं। अगर डीएम साहब थोड़ा सा भी इस पर नजर डाल देंगी तो स्टे खत्म हो जाएगा और सारी चीजें क्लियरेंस हो जाएंगी। ये हम डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, डीएम महोदय से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्तर से इसको सॉल्व कराइए और जहां जो पंचायत भवन बना है उसको क्लियर करा दीजिए। और ये जो दबाव में लोग नीचे के अधिकारी का कर रहे हैं तहसील स्तर के, इन पर उनको रोका जाए। अच्छा प्रधान जी ये बताइए, आज जमीन चिन्हित करने के लिए तहसीलदार भी आए थे और जो है कि लेखपाल भी आए थे, क्या जमीन चिन्हित किए या फौरन वो लोग आपस में? दरअसल ये लेखपाल साहब लोगों को परेशान किए हुए हैं लोग। लेखपाल साहब को ये कमजोर लोग समझ रहे हैं ना, इनको ये छोटा कर्मचारी है, इनको लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब लेखपाल साहब अपने घर की जमीन देंगे? ये जो लोग अपने को कह रहे हैं कि नहीं पंचायत भवन यहाँ नहीं रहेगा, बारात घर रहेगा, वो क्यों नहीं कष्टकारी की जमीन दे देते हैं, उसी में बनवा दे? है हिम्मत है? जो आदमी जो है कि पंचायत भवन को रोक रहे हैं लगातार, वो लोग चक्रोट की जमीन को कब्जा किए हुए हैं और उनको जो है कि गांव का विकास दिखाई दे रहा है। ये सरासर गलत और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम कतई नहीं मानेंगे। हमारा पंचायत भवन जहाँ बना है वहीं रहेगा। हमारा डीपीआरओ साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, चाहे सीआरओ साहब हो। सीआरओ साहब तो एकदम उसमें अनर्गल चल रहे हैं। यहाँ के लोगों के दबाव में सीआरओ साहब काम कर रहे हैं। और ये सारी गड़बड़ी जो है सीआरओ साहब के यहाँ से पैदा हुई है। क्या नाम है सीआरओ का? अब नाम से वाकिफ नहीं है, लेकिन सारी गड़बड़ी सीआरओ साहब के यहाँ से है। और ये लोग कंप्रोमाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वो बारात घर घोषित हो जाए, पंचायत भवन अन्य जगह बन जाए। तो अब बताइए कि जब वहाँ पंचायत भवन बना है तो रास्ता नहीं है, अब बारात घर उसको घोषित करेंगे तो रास्ता बन जाएगा वहाँ? ये सब नौटंकी हो रही है हमारे साथ, इसलिए कि हम मुसहर ग्राम प्रधान है, हम कमजोर ग्राम प्रधान है, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है।